जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DRDO सेप्टम 11 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइस फाइनली आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और पहले जो शॉर्ट नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग 9 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट होने वाले थे, बट अभी आपके फॉर्म 11 दिसंबर 2025 से स्टार्ट होकर के 1 जनवरी 2026 तक भरे जाएंगे। एंड गाइस 3 जनवरी 2026 तक आपको फी पेमेंट करने के लिए समय दिया है। इसके अलावा अगर आप फॉर्म भरते समय कोई गलती कर देते हैं तो फिर आप आपकी गलती सुधार कर सकते हैं 4 जनवरी 2026 से लेकर के 6 जनवरी 2026 तक। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। पहले आप ये जान लें कि आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं। अगर एलिजिबल है तो आप आगे इस वीडियो को देख करके फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। इसके बाद जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि भर्ती 764 पोस्ट पर निकाली है। इसमें गाइज आप यहां पर एलिजिबिलिटी के बारे में अगर बात करें तो सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट बी के लिए 561 वैकेंसी है और टेक्नीशियन ए के लिए 203 वैकेंसी है, जो कि आप यहां पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर भी देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसकी जानकारी आपको यहां पर दी गई है। एंड गाइज यहां पर अगर फीस की बात करें तो जो आपकी SDA बी की पोस्ट है इस पर अगर आप जनरल OBC EWS MSP से अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो 250 रुपये पे करनी है और रिफंडेबल फ़ी आपकी 500 रहेगी, यानी कि टोटल आपको 750 रुपये फ़ी पे करनी है फॉर्म भरते समय। एंड गाइज अगर आप SC ST वुमेन और एक्स सर्विसमैन है तो आपको जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है वो कोई नहीं है आपके लिए, और जो रिफ़ंड की जाएगी वो आपकी 500, यानी कि इन कैटेगरी को 500 रुपये फ़ी पे करने हैं। इसी प्रकार से अगर आप टेक्नीशियन ए की पोस्ट पर अप्लाई करते हैं और आप जनरल OBC EWS और MSP है तो आपको यहाँ पर 600 रुपये फीस पे करनी है अभी। और जो आपकी बाकी कैटेगरी है जैसे कि वुमेन SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन इनको 500 रुपये फीस पे करनी है। यहाँ पर जब आपका टियर फर्स्ट हो जाएगा इस भर्ती का तो सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। और ये 500 रुपये फीस रिफंड पाने के लिए सभी कैंडिडेट को अप्लाई करने के बाद में एग्ज़ाम अटेंड करना जरूरी है। भले ही आप एग्ज़ाम में पास हो फेल हो आपको आपकी 500 रुपये फीस रिफंड कर दी जाएगी। अब गाइज यहाँ पर आप इसमें एज लिमिट देखेंगे, आपकी सैलरी जानेंगे कि कौन सी पोस्ट पर कितनी चाहिए। ये सभी जानकारी चेक करने के बाद आपका एग्जाम पैटर्न सिलेबस यहाँ पर दिया है और आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके एक बार इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन से सभी की सभी जानकारी चेक कर लेना, जहाँ पर आपको सैलरी की इन्फॉर्मेशन देखनी है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको देख लेनी है कि कौन से सब्जेक्ट डिसिप्लिन पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और उसके अंदर जो वैकेंसी है वो किस कैटेगरी के अंदर कितनी है। ये जानकारी आप यहाँ पर पहले SDA B की जान लेंगे और उसके बाद में टेक्नीशियन A की जान लेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल सके। और बाकी की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने अभी आपको अपनी वेबसाइट से दी है वो भी आप यहाँ पर डबल चेक कर सकते हैं। और गाइज ये सभी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है और आपने ये फॉर्म भरना है तो आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये ऑफिशियल पोर्टल आ जाएगा जहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। आप ये फॉर्म मोबाइल से भी भर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से भी भर सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्टर इसके ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा। बेसिकली यहाँ पर आपको बेस्ट ब्राउजर रिकमेंड किए जाते हैं तो आप यहाँ पर इसको क्लोज कीजिए और क्लोज करने के बाद आई एग्री प्राइवेसी नोटिस को कर दीजिए। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कैंडिडेट फुल नेम, आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल कर देना है। ये नाम डालने के बाद आप देखेंगे कंफर्म कैंडिडेट फुल नेम, यानी कि अपने नाम को दोबारा से डाल करके वेरीफाई करना है। फिर नीचे की तरफ आप आएंगे देखेंगे मोबाइल नंबर, आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है अपने 10 डिजिट का, उस नंबर को दोबारा डाल करके कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर वेरीफाई कर देना है। फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य नंबर यूज करते हैं और आप उसको देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, चाहे तो आप इस ऑप्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे और ईमेल आईडी को भी दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर इन सभी जानकारी को चेक करने के बाद जनरेट OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एक न्यू विंडो ओपन होगी। आपको कैप्चा ऑथेंटिकेशन करने के लिए कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करना है और फिर सबमिट कर देना है। देन गाइज यहाँ पर आपके नंबर और ईमेल दोनों के ऊपर OTP सेंड किए। आप पहले मोबाइल वाला OTP डाल दीजिए और फिर ईमेल वाला OTP डालेंगे और वैलिडेट के ऊपर क्लिक करके इन दोनों OTP को वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद आप डिक्लेरेशन के
नीचे आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर आपका नाम, ईमेल और नंबर को डबल चेक करने के लिए यानी कि वेरीफाई करने के लिए इन बॉक्स को टिक करेंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने इनको डबल चेक कर लिया और आपके अकॉर्डिंग ये तीनों चीज़ें सही है। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। यस करने के बाद में आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये कंप्लीट हो जाने के बाद में आप माई एप्लीकेशन के सेक्शन पर आएंगे और क्रिएट न्यू एप्लीकेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर से आपके सामने इस तरह से प्रोसेसिंग होगी तो आप इसको होने दीजिएगा, इसमें थोड़ा वक्त भी लग सकता है। और फिर आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपकी बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिल करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पर आपकी पोस्ट सेलेक्ट कर लीजिए कि आपको STA-B की पोस्ट पर अप्लाई करना है या फिर टेक्नीशियन A। पहले मैं STA-B के लिए स्पेशल वीडियो बना दूँ और अगर आपके कमेंट आए तो मैं आपके लिए अलग से जो टेक्नीशियन की पोस्ट है उसकी भी वीडियो बना दूंगा। बट मैं आपको बता दूं कि दोनों पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उस पोस्ट की क्वालिफिकेशन कम या ज़्यादा भरनी होगी क्वालिफिकेशन के सेक्शन में, बाकी जानकारी सेम टू सेम रहने वाली है जो कि STA-B पर रहेगी। अब आप यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट, डिसिप्लिन या फिर ट्रेड है जिसमें कि आपको अप्लाई करना है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पर उसका पोस्ट कोड आएगा और फिर आती है डेट ऑफ बर्थ। तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप यहाँ से आपका जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद में डे और यहाँ पर ईयर आपका डे वो भी फिर आ जाएगा। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आती है कैटेगरी। तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, EWS, SC, ST, OBC, CL या फिर OBC NCL। NCL मीन्स नॉन क्रीमी लेयर और CL मीन्स क्रीमी लेयर। तो जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको आपका कास्ट सर्टिफिकेट चेक करना है जो कि सेंट्रल का होना चाहिए, उसमें देखना है कि आप NCL है या फिर CL है। उसके बाद यहाँ पर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है वो आप फिल करेंगे। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं ये कास्ट सर्टिफिकेट है, OBC का यूपी के द्वारा जारी हुआ है और सेंट्रल का है। इसमें यहाँ पर जो प्रमाण पत्र क्रमांक के सामने नंबर लिखा है वो नंबर आप यहाँ पर इसमें कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर के अंदर भर देंगे। फिर आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट इशू डेट। तो इस पर इशू डेट है 15 फरवरी 2025। तो जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर डेट लिखी हुई है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आप यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे सब कास्ट कम्युनिटी यानी कि आपकी कम्युनिटी कौन सी है। तो आपको आपके सर्टिफिकेट में देखना है। मेरे सर्टिफिकेट में लिखा है तेली कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कम्युनिटी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। उसके बाद में नीचे आता है इश्यूइंग स्टेट, कौन सी स्टेट के द्वारा जारी हुआ है। तो ये मेरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है उत्तर प्रदेश के द्वारा। बट ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंट्रल का जो OBC कास्ट सर्टिफिकेट है वो है। तो आप यहाँ पर इसमें आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर यहाँ पर एक सवाल है कि क्या आपके पास सेप्टम 11 विज्ञापन के अनुसार आवश्यक शैक्षिक योग्यता EQR और अन्य मानदंड है। तो आप यहाँ पर यस कर दीजिए कि हाँ मेरे पास है, जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो सब। और उसके बाद में आपसे पूछे कि हैव यू पास्ड या फिर परस्यूइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन लाइक BTech, क्या आप BTech को पास कर चुके हैं या फिर आप कर रहे हैं। अगर हाँ तो आप बताएंगे पास, परस्यूइंग या नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद पूछा है कि हैव यू पास्ड या फिर परस्यूइंग हायर डिग्री क्वालिफिकेशन जैसे कि MSc MTech। तो अगर आप पास कर चुके तो पास सेलेक्ट करेंगे, कर रहे तो परस्यूइंग, और अगर आपने नहीं की तो आप नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सेम वे में आंसर करना है कि क्या आपने पास कर लिया या भी आप कर रहे हैं PhD। अगर हाँ तो पास, नहीं तो परस्यूइंग अगर कर रहे हैं, और अगर एप्लीकेबल नहीं है आपके ऊपर तो नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट कर लेंगे। क्या आप दिव्यांग रक्षा सेवा कार्मिक है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद क्या आप दिव्यांगता धारित व्यक्ति है, अगर है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है। क्या आप भूतपूर्व सैनिक है, अगर है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, क्या आप सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकायों, बैंकिंग क्षेत्र के कर्मचारी है तो यस, नहीं तो नो कर देंगे। क्या आप विभागीय उम्मीदवार है, 3 वर्ष से अधिक की निरंतर सेवा वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो करना है और फिर सेव और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आती है जहाँ पर आपको पिता का नाम देना है। तो पहले आप यहाँ पर आपके पिता का नाम एंटर कर देंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। फिर आपको यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करना है। उसके बाद नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पूछा डू यू बिलोंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। यस करने पर आपको बताना होगा कि आपकी माइनॉरिटी कम्युनिटी में से कौन सी है। उसके बाद है आइडेंटिफिकेशन, आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, तो आप इस निशान के बारे में लिख दीजिए। ये निशान जलने का, कटने का या फिर बर्थ मार्क हो सकता है, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। अगर कोई ऐसा मार्क नहीं है पूरी बॉडी के ऊपर तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर नीचे एक आईडी आपको देनी होगी, तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या फिर अदर फोटो ID प्रूफ इश्यूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें कि आप आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपके पास इनमें से जो भी ID है वो सेलेक्ट कीजिए। फिर जो ID आपने सेलेक्ट किया उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। अब आती है बैंक अकाउंट डिटेल, ये वो डिटेल है जिसमें कि आपको आपकी फीस रिफंड की जाएगी जब आपका टियर फर्स्ट हो जाएगा। तो पहले तो बैंक का नाम लिखेंगे, तो कौन
कौन सा बैंक है वो बैंक आप यहाँ पर लिख दीजिए। उसके बाद में किस नाम पर अकाउंट है वो नाम आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में उस नाम को दोबारा डाल करके आपको वेरीफाई कर देना है, और ये वेरीफाई करने के बाद में बैंक अकाउंट का नंबर डालेंगे, उस नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। फिर IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड आपकी पासबुक के ऊपर भी होता है और चेकबुक के ऊपर भी होता है, और आप इसको गूगल के अंदर आपकी बैंक का नाम लिख करके फिर ब्रांच कौन सी है वो लिख करके और उसके बाद में IFSC कोड लिख करके ऑनलाइन वे में भी प्राप्त कर सकते हैं। तो IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे और ब्रांच आपकी कौन सी है यानी कि किस जगह पर स्थित है उस ब्रांच का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मेरी ब्रांच है सहारनपुर के अंदर, तो मैं सहारनपुर लिख दूंगा। तो इस तरह से आपको ब्रांच का नाम लिख देना है और फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल आती है जहाँ पर आपको एड्रेस की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो पहले है प्रेजेंट एड्रेस, तो यहाँ पर एड्रेस लाइन फर्स्ट 2 के अंदर जो भी आपका एड्रेस है थोड़ा पार्ट लाइन फर्स्ट के अंदर डाल देना और थोड़ा पार्ट एड्रेस लाइन 2 में डाल देना। कंट्री के अंदर आप इंडिया सेलेक्ट कर लेंगे, फिर जो आपकी स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एंड देन जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो भी आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे और नीचे एक लाइन है कि क्या आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर एक ही है अलग अलग नहीं है तो यस कर देंगे, अगर अलग अलग है तो नो करके अलग से आप नीचे परमानेंट एड्रेस भर सकते हैं क्योंकि प्रेजेंट एड्रेस आप ऊपर की तरफ भर चुके हैं। अब आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 10वीं आपने किस बोर्ड के द्वारा की है उस बोर्ड का नाम आपको देना है। ये बोर्ड आपका कोई सा भी हो सकता है जैसे कि यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, किसी अन्य स्टेट का बोर्ड या फिर ICSE बोर्ड, तो आप बोर्ड का नाम लिख देंगे। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, तो कहाँ से आपने किया है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। पूरा नाम आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। सब्जेक्ट आपके पास क्या कहते हैं एक एक करके आप यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम डाल देना। मैंने डेमो के लिए 3 सब्जेक्ट के नाम लिख करके आपको दिखाए हैं। उसके बाद आपके नंबर किसके अंदर थे, परसेंटेज या CGPA। अगर CGPA तो आप यहाँ पर अपनी कितनी CGPA आई थी वो डालेंगे और टोटल CGPA क्या थी। और अगर आपके नंबर परसेंटेज में तो परसेंटेज सेलेक्ट करके आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप मैक्सिमम मार्क्स में फिल करेंगे। उसके बाद परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी और फिर बताएंगे कि किस साल के अंदर आपने इस क्वालिफिकेशन को पास किया है। उसके बाद नीचे की तरफ देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो इसमें यहाँ पर वो क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जिससे कि आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पर डिप्लोमा सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिप्लोमा का ऑप्शन है, फिर आपको बताना है आपका स्ट्रीम, जिस भी ट्रेड पर या स्ट्रीम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। उसके बाद इंस्टीट्यूट पास्ड फ्रॉम यानी कि कौन से इंस्टीट्यूट से आपने आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नाम आपको फिल करके दिखा रहा हूँ। आप आपकी इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, किसके अंदर आपके नंबर थे, परसेंटेज या CGPA है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर परसेंटेज तो आपको बताना है कि कितने नंबर आपको आए थे और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। मैंने डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखाए, आप आपके सभी ईयर के ऑब्टेन्ड मार्क्स लिखेंगे और कितने में से आए थे वो नंबर वो टोटल यहाँ पर डालेंगे। यानी कि पहले तो वो जो आपको प्राप्त हुए और फिर सभी टोटल मार्क्स मिला करके कितने थे वो यहाँ पर डालेंगे। डेट ऑफ पासिंग, कब आपने क्वालिफिकेशन पास कर ली थी वो डेट भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, कितने साल का आपका कोर्स था, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 जितने साल का भी था वो भी वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ एडिशनल क्वालिफिकेशन में पूछा कि क्या आपके पास कोई अतिरिक्त क्वालिफिकेशन है, अगर है तो आप यस करेंगे और उसकी जानकारी यहाँ पर भर देंगे। जैसे कि डिग्री का नाम, इंस्टीट्यूट, स्टेटस, पास है या फिर कर रहे हैं और कब आपकी पास होगी या फिर आपने किस डेट में पास कर ली थी, सब्जेक्ट, ये सब देंगे। बट अगर नहीं है तो आप नो कर देना। उसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पर आपकी जो अपनी पसंद के क्रम में सभी पोस्टिंग स्टेशनों का चयन करें, यानी कि आप किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं पहले नंबर पर। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको फर्स्ट पर देता हूँ, फिर इसको सेकंड पर, फिर इसको थर्ड पर, फिर यहाँ पर इसको इस तरह से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंस दे देनी है। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर एग्जाम सिटी की प्रेफरेंस आती है। तो पहले आप स्टेट की प्रेफरेंस देंगे और फिर सिटी की प्रेफरेंस देंगे। तो इनमें से जिसमें भी आपको रखना है वो आप सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में आप यहाँ पर चाहे तो स्टेट में सभी में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। फिर आप यहाँ पर जो तीसरी प्रेफरेंस है आपकी स्टेट की वो देंगे, उसकी सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी अगली प्रेफरेंस देंगे और उसकी जो सिटी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे और फिर यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ओके कर देंगे। अब आता है डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट का सेक्शन। तो पहले तो आप यहाँ पर लाइव फोटो कैप्चर करेंगे। तो क्लिक है टू अपलोड
इसके ऊपर क्लिक कीजिए। और गाइज़ यहाँ पर आपको जो लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है उसमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको बताया है। आप क्लिक हियर टू कैप्चर फोटोज़ के ऊपर क्लिक कीजिए और अपना फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, फ़ोटो सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि यहाँ फ़ोटो सही से अपलोड हुआ है या फिर नहीं, और फिर आप इसको क्लोज कर देंगे। फिर आप व्यू कैप्चर्ड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। उसके बाद नवीनतम पासपोर्ट आकार की फ़ोटो की स्कैन की हुई प्रति, यानी कि यहाँ पर तो आपने लाइव फ़ोटो अपलोड किया है, अब आपको जो आपकी डिवाइस के अंदर फ़ोटो अवेलेबल है वो अपलोड करना है, जिसका साइज़ 100 से 200 KB के बीच में रखा है। तो आप ब्राउज टू अपलोड के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से फाइल आपकी यहाँ पर आएगी। और फिर गाइज यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए और व्यू अपलोडेड फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज़ 80 से 150 KB के बीच में रखा है। तो जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। यहाँ पर जैसे अपलोड हो जाए तो उसको क्लोज करके व्यू भी कर लीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे अपना स्कैन किया हुआ आयु प्रमाण पत्र, 10वीं प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज अपलोड करें। इसमें आप 10th का सर्टिफिकेट जिसमें कि आपकी DOB लिखी हो वो भी अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। ये आप JPEG या JPG या फिर PDF फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आपका सर्टिफिकेट अवेलेबल है दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर उसको अपलोड कर देंगे। फिर आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर आपका जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे और यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आप यहाँ पर इसमें ब्राउज टू अपलोड इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर एक रैंडम फाइल ही अपलोड करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप SC ST OBC है तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है यहाँ पर बोले अपलोड योर अंडरटेकिंग फॉर OBC कैंडिडेट, इसमें आपको अंडरटेकिंग अपलोड करने को बोला है OBC कैंडिडेट के लिए। अब ये अंडरटेकिंग क्या है, इसके लिए मुझे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाना है, वहाँ से आपको देख करके बताता हूँ कि ये है क्या। तो गाइज़ अंडरटेकिंग अपलोड करने के लिए आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आना है। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन का नहीं पता कि कैसे डाउनलोड करना है तो अगेन बता देता हूं, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ये आप ओपन करके इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेंगे और फिर इसके पेज नंबर 24 पर आएंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा अनेक्स्चर 3। इसमें यहाँ पर ये OBC कैंडिडेट को फिल करना है। आपको इसको इस वाले पार्ट को प्रिंट करा लेना है और प्रिंट कराने के बाद में आप यहाँ पर आई के बाद में आपका नाम लिखेंगे जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है, और उसके बाद में आप यहाँ पर सन डॉटर ऑफ सिटी यानी कि आपको यहाँ पर आपके पिता का नाम लिखना है, और उसके बाद में यहाँ पर आप रेसिडेंट ऑफ विलेज टाउन सिटी यानी कि आपके विलेज का नाम देना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट का नाम देना है, डिस्ट्रिक्ट के सामने स्टेट के सामने स्टेट, और यहाँ पर बिलोंग टू दी आपको आपकी जो कम्युनिटी है उसका नाम लिखना है। जो भी आपकी कम्युनिटी आपने फॉर्म के अंदर भरी है या फिर आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर लिखी हुई है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका वो डालेंगे, कोरस्पोंडेंस एड्रेस लिखेंगे यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो लिख देंगे, मोबाइल नंबर लिखेंगे, पैलेस यानी कि कहाँ से आप फॉर्म भर रहे हैं उस पैलेस का नाम, और डेट किस डेट में आपने फॉर्म भरा है वो डेट आप यहाँ पर लिखेंगे, और फिर आपको इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। और नीचे आप कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो आपने सर्टिफिकेट ऑनलाइन वे में बनवाया है अपना कास्ट का वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और फिर यहाँ पर इसमें यस कर देंगे, और यस करने के बाद में बाकी इन वाले ऑप्शन को टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में यहाँ पर प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है उन सभी को आप एक एक करके अच्छे से समय लगा करके चेक कर लेंगे, और जब आप पूरी तरीके से श्योर हो जाए तो आप यहाँ पर ओके कर देंगे। फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी फीस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, बैंकिंग कनेक्ट, नेट बैंकिंग या फिर UPI यानी कि इनमें से जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI सेलेक्ट करके, अगर आप UPI ID के माध्यम से करना चाहते हैं तो एंटर UPI ID सेलेक्ट करके UPI ID डालेंगे, नहीं तो आप UPI QR को सेलेक्ट करके पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और QR कोड को स्कैन करके आप यहाँ पर अपनी फीस जमा कर देंगे। जैसे आपकी फीस सक्सेसफुल रहेगी तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। एंड गाइज इस तरह से आप लोग DRDO सेप्टेम 11 ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 भर पाएंगे। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।